लड़ाई आर पार है, आर पार। आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल। सांसद बनते ही पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पप्पू यादव पर यह आरोप लगाया गया कि पप्पू रंगदारी मांगते हैं। पूर्णिया के फर्नीचर व्यवसायी राजा भगत ने यह आरोप लगाया कि पप्पू लगातार हमसे कई सालों से रंगदारी मांग रहे थे। पिछली बार जब हमने रंगदारी देने से मना कर दिया तो पप्पू ने कहा कि अगर तुम रंगदारी नहीं दोगे, अगर मुझे 1.5 करोड़ रुपया नहीं दोगे तो तुम्हें पूर्णिया में रहने नहीं दिया जाएगा, पूर्णिया छोड़कर तुम्हें जाना होगा। और उसके बाद राजा भगत ने एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर पप्पू यादव के नाम पर दर्ज किया गया है। अमित यादव का भी इसमें नाम है। अमित यादव पप्पू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और आज पप्पू यादव को ये मामला कोर्ट तक घसीट ले आया है। पप्पू यादव पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में दिखाई दिए, जहां पर वो इस पूरे मामले को लेकर बेल लेने पहुंचे थे। हालांकि पप्पू यादव को बेल मिल गई, लेकिन मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान पप्पू ने कहा कि मैं बेहद ही ज़्यादा दुख में हूँ। 57 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। सबने मिलकर मुझे फंसाया है। थाना प्रभारी से लेकर वो फर्नीचर व्यवसायी, तमाम लोग मिले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों ही लोगों का कॉल रिकॉर्ड देखा जाए। वो लोग किससे बात करते हैं, क्या रणनीति तैयार की गई और इसी रणनीति में मुझे फंसा दिया गया। मैं इससे ज़्यादा दुखी कभी महसूस नहीं किया हूँ जितना दुख आज हूँ। सब लोगों ने षड्यंत्र रचा और उसके बाद मुझे फंसा दिया गया है। मैं यहाँ पर आया था इस पूरे मामले को लेकर। पप्पू यादव को बेल मिल गई, लेकिन बता दें आपको कि राजा भगत ने ये आरोप लगाया है कि पप्पू यादव इससे पहले दुर्गा पूजा में रंगदारी मांगे थे और उसके बाद 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था और इस दौरान पप्पू यादव ने 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। अमित यादव, जो कि पप्पू यादव की बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने राजा भगत को कॉल किया और कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपया रंगदारी दीजिए और अगर आप नहीं देंगे तो पूर्णिया में रहना दुर्लभ हो जाएगा। पूर्णिया में रहने नहीं देंगे और व्यवसाय करना तो दूर की बात है। या तो आप अपने घर में बंद रहिए या तो 1.5 करोड़ रुपया रंगदारी दीजिए। राजा भगत ने पैसे देने से इनकार किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज करवा दी। हाल ही में पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से त्रिकोणीय समीकरण में जीत कर आए हैं। पूर्णिया में एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा थे, दूसरी तरफ इंडिया प्रत्याशी बीमा भारती थी और पप्पू निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। तीनों के मुकाबले में पप्पू यादव आगे बढ़े, जनता का साथ मिला और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंच गए हैं। अब तक पप्पू यादव ने संसद में कदम नहीं रखा, लेकिन इससे पहले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पप्पू यादव को ये मामला यानी कि रंगदारी वाला मामला कोर्ट तक घसीट ले आया है और आज पप्पू यादव पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में दिखाई दिए। न्यायाधीश महोदय को हृदय से आभार। मैं जानता हूँ न मेरा कुछ व्यक्तिगत था, इतना हर्ट हुए हैं। मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह एफआईआर, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस एफआईआर के खिलाफ। पहले 385, बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर सीजीएम कोर्ट में 387। किस आधार पर? 387 का मतलब है डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए। किस आधार पर 387? सवाल ही नहीं उठता।
कौन है इसके पीछे, किसको डर है? जितनी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटर लगा ले, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इन लोगों की मनमानी को खत्म करेंगे। लड़ाई आर पार है, आर पार। आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अभी कोर्ट आए थे यहाँ पर, सीजीएम फर्स्ट के पास थे, बेल हो गई है, जी। क्या कुछ अंदर बात हुई है? कुछ नहीं, वो तो लॉयर से पूछिएगा। मेरा ना कोई मोबाइल, ना कुछ, ना कोई लेना ना देना। 3 साल के बाद, इतने दिनों के बाद, ना कोई मतलब। आपने कल इंटरव्यू में बताया था कि आप मानहानि का दावा करने जा सर रहे हैं। सब कुछ होगा इस पर। इसको जिस आदमी ने चांद पर दाग लगाने का प्रयास किया, जिस आदमी ने भगवान की सौगंध, मैं मंदिर में जाने को तैयार हूं, आज तक मैंने इस आदमी को मिला नहीं, जाना नहीं, उसके बावजूद इतना पेन। किन किन को करवाने में खड़ा करेंगे आप? सब ऊपर से नीचे तक सबका पता है, किसी को नहीं छोड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में पप्पू यादव को बेल मिल गई है। इसको लेकर कोई अपडेट सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।